सो बच्चों वेलकम। जैसा कि अभी तक हमने समझा ना डिस्टेंस फार्मूला के बारे में और बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी बनाए। वैसा ही एक और टॉपिक है इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और यूं कहें तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। तो बहुत बार होता क्या है बच्चों कि देखो, ये जो बना हुआ है ये वाई एक्सिस है। तो जब भी ऐसे शॉर्टकट में बना करके भी छोड़ दिया गया है, अगर मान लो देखो ऐसे वाई कर दिया और ऐसे एक्स कर दिया है ना, तो आपको समझना यही है, आपको समझना है कि ये जो पूरी की पूरी ये जो जो वाइट वाला जो पोर्शन है, ये पूरा ये पूरा ये पूरा एक तरीके से 2D प्लेन है या 2D दुनिया है, जिसमें इसको इस तरफ भी एक्सटेंड किया जा सकता था ऐसे, लेकिन ज़रूरत नहीं थी। ज़्यादा स्पेस लगता तो ये नीचे और भी एक्सटेंड करना और लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करना, ये अवॉइड किया गया है। तो शॉर्टकट में थोड़ा ऐसे बना देते हैं, जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती है उस साइड का पोर्शन ज़्यादा बना देते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन, और बाकी पोर्शन को छोड़ देते हैं। अदरवाइज है अभी भी वही चीज़, अभी भी वही हम पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वही चीज़ है। ठीक है, जिसमें एक ये क्वाड्रेंट है, एक ये वाला क्वाड्रेंट है पूरा, एक इस साइड का है, एक इस साइड का है। क्लियर हो गया? अब होता क्या है कि बहुत बार हमें डिस्टेंस की तो ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर एक पॉइंट ए है जिसका कुछ एड्रेस है x1 y1, पॉइंट बी है, इसका एड्रेस मुझे पता है x2 y2। कोई भी दो पॉइंट का अगर मुझे एड्रेस पता है तो मैं बता दूंगा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। और ये कैसे बता पाऊंगा? ये डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से बता पाऊंगा। और इसके बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, इस तरीके के क्वेश्चंस करके देखे, तो अभी तक हमें कॉन्फिडेंस आ चुका है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, वैसे ही बहुत बार हमें ऐसी चीज की भी जरूरत पड़ती है कि मान लो एक पॉइंट है ए, ये वाला, जिसका एड्रेस या यूं कहें तो जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। x1 y1 इन दोनों को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और उसमें मैं बोलूं कि x कोऑर्डिनेट क्या है तो x1 है, या इसी को मैं बोलूं एब्सिसा क्या है तो x1 है। मैं बोलूं y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, किसका, पॉइंट ए का, पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट क्या है तो y1 है। और यूं कहें तो इसका ऑर्डिनेट क्या है तो वो भी y1 है। तो नाम है बच्चों, बस पूरे को मिला करके कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। डन। सो मैं आपको कुछ बता रहा था, ये तो जस्ट ऐसे ही साइड में मुझे कुछ दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत बार इस बात की भी जरूरत पड़ती है कि एक पॉइंट दिया हुआ है ए, ये वाला, उस पॉइंट का एड्रेस या कोऑर्डिनेट x1 y1 है। एक पॉइंट दिया हुआ है बी, ये 2 डायमेंशनल में कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। वो पॉइंट बी दिया हुआ है और इसका एड्रेस है x2 y2। ठीक, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, देखो ये ब्लू वाली लाइन जो ज्वाइन कर रही है, इसके बीच में कोई एक पॉइंट है पी, ये वाला। वो पी यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, बीच में मतलब एग्जैक्टली सेंटर में नहीं, बीच में मतलब कहीं पे भी, बट इसी लाइन के ऊपर, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। इस लाइन के ऊपर कोई सा भी एक पॉइंट है पी। ठीक, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, जो कि ए बी लाइन को M1 और M2 रेशियो में बांट देता है। ठीक, ये नहीं समझ में आया होगा, M1 M2 रेशियो में बांट देता है, क्या मतलब हुआ? चलो फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो। ठीक, सो पॉइंट P है जो कि ए बी लाइन को एक M1:M2 रेशियो में बांट देता है। और मुझे अगर जानना है कि वो पॉइंट P का एड्रेस क्या है, ये एक्स वाई मुझे जो कि नहीं पता है, तो उसको निकालने के लिए जो मैथमेटिक्स बनाई गई है, जो फॉर्मूला बनाया गया है, उसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं x निकाल लूंगा, मैं बोलूंगा x इक्वल टू
कैसे निकालते हैं? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, फिर हम बात करेंगे इस रेशियो वाले पॉइंट पे भी आएंगे और फिर दोबारा समझाऊंगा। ठीक है? सो एक्स निकालने का तरीका है कि इस m2 को लिया जाए, एक्स निकालना है ना, तो दोनों के x से मल्टीप्लाई m2 इंटू x1। ठीक, ऐसे लिखेंगे m2 इंटू x1 प्लस m1 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया इंटू x2। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, m1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और इसी तरीके से y निकालने का तरीका है, पहले लिख देने दो मुझे। y निकालने का भी सेम वही, m2 से स्टार्ट किए, m2 इंटू इसका y वाला, अपोजिट साइड का y वाला, मतलब y1, m2 इंटू y1 प्लस m1, ये वाला m1 लिया, और इंटू y2 डिवाइडेड बाई सेम है m1 प्लस m2। इसको बोलते हैं, ये दोनों जो फॉर्मूला बनाए गए इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, सब डिस्कस करने वाले। अभी तो जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक, ओवरव्यू देते वक्त हमसे एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन रह गया था कि क्या आप बोल रहे हो कि ये डिवाइड करता है रेशियो में, समझ में नहीं आया। ये था ना प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया, दोबारा बताता हूँ कि एक लाइन ए बी है, जो कि कोई भी दो पॉइंट हो सकता है, ए बी कहीं पे भी हो सकता है 2D प्लेन में, उसको ज्वाइन कर रहा है। और उसी लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट पी है जो कि इस लाइन ए बी को m1 इज टू m2 में डिवाइड करता है। और पता करना है कि ये कौन सा पॉइंट पी है, तो उसको पता करने के लिए फॉर्मूला है। देखो, x हमने पता कर लिया, y हमने ऐसे पता कर लिया, और ये एक्स वाई क्या है, ये p का कोऑर्डिनेट है, वो हमने पता किया है। डन। इस p का कोऑर्डिनेट अगर आप a और b लिख देते तो यहाँ पे a हो जाता कि a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस। ठीक, तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि जी रेशियो में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर p एक पॉइंट है जो कि रेशियो में डिवाइड करता है m1 इज टू m2, तो आओ देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर वो जो दो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि वो दो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, ठीक, इसका एड्रेस क्या है जी, 0,0, और दूसरा पॉइंट मान लो ये 8, इसका एड्रेस क्या है जी, इसका एड्रेस है 8,0। ठीक, यही मैं बात कर रहा था ना, कोई भी दो पॉइंट ले लिया जाए, दो पॉइंट ले लिया मैंने और इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बना दिया। दोबारा से बनाता हूँ, ये ब्लू वाला लाइन बना दिया मैंने ज्वाइन करता हुआ। डन। अब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला, और इसका नाम मान लिया जाए ए, इसका नाम मान लिया जाए बी, इसको मैं बोलता हूँ पी। इसका एड्रेस क्या है, पी का एड्रेस, पी का एड्रेस है 4,0, क्योंकि एक्स 4 है और वाई 0 है। अब तुम खुद सोचो, ये पॉइंट पी है, ये ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये तुम बताओ, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना हुआ, ये 4 है, और पी से लेके बी तक का डिस्टेंस ये भी 4 है, और ये टोटल कितना था जी, ये टोटल 8 था। तो मैं कह नहीं सकता कि ए बी जो लाइन है, इसको एक पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी, ये वाला, जो कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू नथिंग बट 1:1। तो ये है वो रेशियो 1:1। रेशियो देखो 4/4 नहीं है। अब यहाँ पे m1 m2 क्या होगा, ये m तो डिस्टेंस हो गया है ना, तो m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं बोलूंगा m1 इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू भी 1, है ना, 1:1 के रेशियो में आधा आधा बांट दिया, मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है। ऐसा भी हो सकता था कि ये p कहीं और होता। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, तो ये भी हो सकता था कि ये p पॉइंट यहाँ पे मान लो ना होता,
ठीक, ये पी पॉइंट मान लिया जाए कि यहां पे होता, ये रहा पी पॉइंट। इसका एड्रेस क्या लिखा जाए? इसका एड्रेस लिखेंगे 4 के बाद 5 फिर 6, 6,0। डन। अब देखो, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना हो गया जी? ये हो गया 6। यहां से यहां तक 6 है, और यहां से यहां तक ये कितना बचा? 6 से लेके 8 तक 2, 2 यूनिट। और यूनिट कुछ भी हो सकता था, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता था, है ना? तो अभी फिलहाल के लिए यूनिट बोल देते हैं। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं कि ए पी डिवाइडेड बाई पी बी, अब कितना होगा? 6/2, तो दिस इज इक्वल टू 3:1। देखो कट जाएगा ना, 2 3 जा 6 1, तो मैं बोलूंगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3/1। तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि ए पी इज टू पी बी इक्वल टू 3:1। मतलब एक ऐसा पॉइंट पी ढूंढा गया जो कि ए बी को, इस ए बी को 3:1 में डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड किया? ए से लेके पी तक का डिस्टेंस जो भी रहा हो, पी से लेके बी तक का डिस्टेंस जो भी रहा हो, इनको डिवाइड करने पे 3:1 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो ये डिस्टेंस अलग है और रेशियो अलग है। रेशियो कुछ भी नहीं है, बल्कि उसी डिस्टेंस का बिल्कुल डिवाइड किया हुआ छोटा वर्जन है ना? ये डिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ही रेशियो है विच इज इक्वल टू 3:1। तो यूं कहा जाए कि अगर मैं बोलूं कि ये m1 और ये m2, तो हाँ कहा जा सकता है कि m1 इक्वल टू 6, m2 इक्वल टू 2 कहा जा सकता है ना? लेकिन ये रेशियो नहीं कहते हम इसको, बिकॉज ये छोटा वर्जन नहीं है। 6/2 करोगे तो 3:1 आएगा, इसको रेशियो कहा जाएगा, 3:1। ठीक है, सो m1 क्या हुआ? m1 हुआ 3 और m2 हुआ 1। मैं वही बात कर रहा हूं। तो अब मान लो यहाँ पे तो लाइन था, तो आपको देखने में आसानी थी, आप आसानी से बोल देते थे कि ये जो 6 है ये 2 है। अगर कुछ ऐसा होता तो एक पॉइंट यहाँ पे होता, एक पॉइंट यहाँ पे होता, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अब मैं बोलता ये पॉइंट ए है, मैं बोलता ये पॉइंट बी है जी। ठीक, इस पॉइंट का अपना कुछ एड्रेस होगा, अभी मैं नहीं लिखता हूं मान लो, और मैं बोलूं यहां पे एक पॉइंट है पी। अब अगर जो मुझे चाहिए इसका एड्रेस भी लिख दिया जाए, चलो। ए का एड्रेस हुआ कितना है? 0 से 1 2 3, एक्स में 3 है और वाई में है -7, तो यहाँ पे लिख दें 3, -7, 3, ये बी का एड्रेस क्या है? बी कितना है? 12 13 14, 14 और -11, 14 -11। ठीक, अब मुझे एक P है, एक पॉइंट P है, जो कि मैं खुद बता रहा हूं क्वेश्चन में, कि मान लो ये पॉइंट P 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है किसको? ए बी को। ये उसी तरीके से जैसे मैं बोलूं कि ये ए बी है और ये पॉइंट P है। ये पॉइंट P अगर यहाँ पे होता तो देखो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा था? 3:1। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो, ये P यहाँ पे होता तो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा था? 1:1। 4/4 आया था ना पिछली बार। वही मान लो पॉइंट ये यहाँ होता, ये यहाँ पे होता P, तो कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक 2, 2 डिवाइड बाई ये कितना बच गया? 6, तो 1:3 है ना? यहाँ पे होता 1:3 का रेशियो। पॉइंट ये है कि मैं खुद बता रहा हूँ कि एक पॉइंट P है जिस जो कि 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 3:1 का मतलब ए से लेके P तक ये 3 हिस्सा है। अगर ये पूरा का पूरा एक लकड़ी की तरह मान लो, ठीक है, एक स्केल की तरह मान लो, या कुछ भी एक हिस्सा मान लो, ये पूरा, ओके, तो ये उसका 3 हिस्सा है, 3 पार्ट है, और ये उसका 1 पार्ट है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये पूरा का पूरा 4 पार्ट में डिवाइड अगर करोगे तो ये 3 पार्ट यहाँ तक और 1 पार्ट यहाँ।
इसलिए हम रेशियो में बात करते हैं। रेशियो मतलब कि 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा इतना, है ना? 1/3 तो नहीं हुआ ये, अगर मैं रेशियो की बात करूँगा तो ये 3/4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। मतलब टोटल 4 हिस्से थे, उसमें से 3 हिस्सा इतना, 1 हिस्सा इतना। तो इस तरीके से हम रेशियो को समझते हैं अपनी रियल दुनिया में, ठीक है? सो कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये 3/4 हिस्सा, क्योंकि देखो ये टोटल, इसको ऐड कर दो। ये कितना हुआ? ये 3 प्लस 1 कितने हो गए? 4 हिस्सा। रेशियो जब भी आया ना बच्चों, तो अपने रियल लाइफ की दुनिया में समझना हिस्सा, हिस्से की बात की जा रही है, पार्ट का बात किया जा रहा है। तो ये टोटल कितना पार्ट है? 3 प्लस 1, 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट का 3 पार्ट ये है, तो 3/4 बोल सकते हैं हम इसको। इस वाले को हम बोल सकते हैं 1/4। तो अगर कोई मान लो तुम्हें ये डिस्टेंस दे दिए, तुम्हें कोई बोले कि ये टोटल का टोटल डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, मान लो, डन? तो तुम बता सकते हो कि ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है? ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस हो जाएगा 3/4। 4 हिस्से का 3 हिस्सा था और टोटल कितना है? 12, तो इंटू 12। देखो 3 3 9, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये पी से लेके बी तक कोई मुझे बता सकता है कितना डिस्टेंस होगा, कितना सेंटीमीटर? तो ये पी से लेके बी तक है, टोटल था 4, 3 प्लस 1 4, उसका एक हिस्सा है तो मैंने लिख दिया 1/4 इंटू 12। देखो 4 3 12, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। अब खुद देख लो, अगर ये 9 सेंटीमीटर होता और ये 3 सेंटीमीटर होता, ये 9 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो इस पूरे ए से लेके बी तक का ये 9 सेंटीमीटर कितना हिस्सा है? पूरा ए से लेके बी तक कितना है? 12। और ए से लेके पी तक कितना है? 9। तो 9/12 देख लो कितना हिस्सा है, कितना आ गया? ये आ जाएगा 3 3 9, 3 4 12, 3/4। देखो यही तो था, 3/4, है ना? 3/4 पार्ट। तो जब भी रेशियो को अगर मुझे पार्ट के हिसाब से समझना है, हिस्सा के हिसाब से समझना है, तो पहले मुझे समझना पड़ेगा पूरा हिस्सा कितना है। पूरा जो है 4 पार्ट है, 3 और 1 4, टोटल पार्ट ये हो गया, उसमें से 3 पार्ट ये है। मतलब कोई भी चीज 4 पार्ट में है, उसका 3 पार्ट ये है। जैसे एक लकड़ी है, इसके 4 टुकड़े हैं, एक, दो, एक टुकड़ा, दो, तीन, 4 टुकड़ा है, ठीक है? तो इसका 3 टुकड़ा, एक, दो, तीन, 3 पार्ट तक तुम्हारा है। मतलब ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/4। तो रेशियो को पार्ट में भी समझा जा सकता है। और अगर मुझे लिखना हो कि ये कितना रेशियो है, तो मैं बोलूंगा 3:1 रेशियो है। मतलब 4 हिस्से का 3 ये है और एक ये है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ रेशियो को 3:1। ठीक है? जैसे मान लो 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं और एक लड़के हैं, या ऐसे ले लेते हैं। 5 लड़के हैं बॉयज, ठीक, और 10 लड़कियां हैं, 10 गर्ल्स। डन? तो आप क्या बताओगे? बॉयज कितना हिस्सा है, इनका रेशियो कितना है? तो रेशियो को हम कैसे निकालेंगे? हम सीधा कर देंगे रेशियो निकालने के लिए 5/10, विच इज नथिंग बट 1/2। तो मैं लिख सकता हूं कि 1:2, ये रेशियो है। तो रेशियो निकालना आसान होता है, सीधा एक दूसरे को डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन अगर पार्ट में बात किया जाए तो, कि इस पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उसका कितना हिस्सा बॉयज है, अगर मुझे ये पता करना है, तो मैं बोलूंगा देखो टोटल हिस्सा कितना है, एक, दो, टोटल 3 हिस्सा है। तो 3 में से एक हिस्सा बॉयज है, 1/3। और होना भी चाहिए। देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 5 प्लस 1, 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15। तो 15 टोटल हो गए, उसमें से बॉयज कितने हैं? 5। तो 5/15 कितना हो गया? 1/3। देखो 1/3 तो आया, 1/3 तो आया। तो मैं रेशियो से भी पार्ट में जा सकता हूं, ऐसे जाया जाता है।
रेशियो दिया हुआ है और मुझे रियल लाइफ में समझना है कि रेशियो क्या मतलब होता है। रेशियो का मतलब पार्ट ही होता है। पार्ट को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है रेशियो। 1:2 लिख दिया। और रेशियो थोड़ा आसान चीज है, क्योंकि देखो, हमें अगर पार्ट में जानना है तो हमें क्या करना पड़ा, पूरा का पूरा ऐड करना पड़ा। 5 बॉयज 10 गर्ल को ऐड किया, 15 हो गया। फिर 5/15 किया तो 1/3 आया। या तो मैं रेशियो के तरीके से देखूंगा तो 1:2, तो 1 और 2 को ऐड कर दिया 3, और 1 बॉयज था तो 1/3 लिख दिया। दोनों तरीके से आंसर सेम है, 1/3 1/3। बट पॉइंट ये है कि पार्ट में करने के लिए हमें पूरा ऐड करना पड़ता है, फिर डिवाइड करके देखना पड़ता है। लेकिन रेशियो में वो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए रेशियो जो है आसान रिप्रेजेंटेशन है पार्ट का। रेशियो में मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने 5/10 कर दिया। 5 यहाँ था, 10 यहाँ पे था, इन दोनों को डिवाइड कर दिया और मैंने बोला कि चलो 1:2 का रेशियो हो गया। ये वैसे ही जैसे पॉइंट पी था यहाँ पे, मैंने 6/2 कर दिया। 6/2 मैंने बोला रेशियो 3:1 हो गया। डन। पॉइंट पी था यहाँ पे, मैंने बोल दिया रेशियो 3:1 है, तो ये रेशियो का रिप्रेजेंटेशन है। उसी को मैं पार्ट में समझना चाहूँ तो वही मैं आपको बता रहा था कि टोटल पार्ट हो गया 3 + 1 4, उसका 3 पार्ट है ये, तो 3/4। अगर 12 सेंटीमीटर होता तो ये 9 सेंटीमीटर होता, ये 3 सेंटीमीटर होता। तो किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करने का ही तरीका रेशियो भी है, लेकिन रेशियो आसान तरीका है। उसमें मुझे ऐसे डिवाइड करके ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि 3/4 है, 4 हिस्से का तीसरा हिस्सा जो है ये है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सीधा बोल देता हूँ 3:1 है, और इसे तुम खुद ही समझ लो। और जिसको पार्ट निकालना है वैसे निकाल ले मैथमेटिक्स से। ये मतलब होता है रेशियो का, कि किसी को अगर निकालना है कि जी कितना पार्ट है, कितना पोर्शन है ये, तो खुद से निकाल लो मैथमेटिक्स से। 9 डिवाइड बाई टोटल, 9 + 3 12, ये इतना पार्ट है, इतना हिस्सा है। या रेशियो से भी हिस्सा निकाला जा सकता है। देखो यहाँ पे भी वही चीज कर सकते हैं। हिस्सा दो तरीके से निकाल सकते हैं पार्ट। कैसे? एक, अगर ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 9 सेंटीमीटर तो है ही। टोटल कितना सेंटीमीटर है? 9 + 3 12, तो 9/12। देखो कितना आएगा, 3/4। और अगर रेशियो दिया हुआ होता, जैसे ये 3:1, इससे मुझे हिस्सा निकालना होता, तो पार्ट निकालना होता, तो मैं बोलता टोटल कितना है, 3:1 है, मतलब 3 + 1 कितना हो गया, 4। उसका 3 हिस्सा ये है ए पी, ए से लेके पी तक, तो 3/4। देखो 3/4 आया, ये भी 3/4। तो पॉइंट ये है जी, कि अगर मेरे पास कोई भी चीज डेटा दी हुई है तो मैं उसका हिस्सा निकाल सकता हूँ, पार्ट निकाल सकता हूँ। रेशियो भी दिया हुआ है तो भी पार्ट निकाल सकता हूँ। और क्यों निकाल सकता हूँ? क्योंकि रेशियो पार्ट को ही रिप्रेजेंट करने का एक आसान तरीका है। और आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि मुझे बस दोनों पार्ट को डिवाइड कर देना होता है। जैसे यहाँ पे देखो 9 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर करोगे तो 3/1 आएगा। 9/3, इट इज नथिंग बट 3:1। इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 3:1 का रेशियो है ये। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे 6 था और ये 2 था, तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे, इनका जब रेशियो निकालेंगे, तो आएगा 6/2, विच इज नथिंग बट 3:1। उसी तरीके से ये अगर यहाँ पे होता, दूसरा कलर यूज करूँ क्या? उसी तरीके से बच्चों, अगर वो P मान लो यहाँ, सॉरी यहाँ पे होता मान लो, तो क्या होता रेशियो? देखो ये A से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, 4। ये P से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, ये भी है 4। तो मैं क्या बोलूंगा, AP/PB इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1/1। तो इसी को मैं लिख सकता हूं कि AP इज टू PB इक्वल टू 1:1। अब ये वाला P भूल जाओ, ये तो P खत्म हो गया ना। डन। उसी तरीके से मान लो ये P यहां भी ना होता, ये यहां पे भी ना होता, ये वाला पॉइंट यहां पे होता P, तो तब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया 3, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना है, अगर ये 3 है तो 3 के बाद ये 3 -8, ये हो गया 5, है ना। अब देखो AP डिवाइड बाई PB
ए से लेके पी तक कितना है 3, पी से लेके बी तक कितना है 5, तो 3/5। क्या अब ये आगे डिवाइड होगा? इसको दोबारा आगे की तरफ काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो यही रेशियो हो गया 3:5। अब मैं लिखूंगा रेशियो हो गया 3:5। तो रेशियो जस्ट उसी चीज का डिवीजन का सबसे छोटा फॉर्म होता है। इसी को अगर पार्ट में लिखना है तो यही हो गया m1 m2। ये देखो, ये है m1, ये है जी m2। इसी को अगर पार्ट में लिखना है तो मैं बोलूंगा ये जो AP है ये 3/, टोटल पार्ट कितने हुए 5 + 3 8, 3/8 पार्ट है। किसका? इस पूरे का, O से लेके के B तक, आई मीन A से लेके B तक का 3/8 पार्ट है। ऑलराइट। सो ओवरऑल इतना तो अभी पता चल गया होगा कि जी ये रेशियो क्या होता है, हम क्या बात कर रहे हैं रेशियो का, डिवीजन का, है ना। और यही पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। आई एम सेइंग कि देयर इज अ पॉइंट A whose address is x1, y1। दिस इज डन। और ये पॉइंट A कहीं पे भी हो सकता है, इस पूरे स्पेस में, इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल दुनिया में। पॉइंट टू नोटिस, 2 डायमेंशनल दुनिया। और 2 डायमेंशनल दुनिया को ऐसे बना दिया, एक्स एंड वाई। ओके। सो पॉइंट ए जिसका एड्रेस है x1, y1, पॉइंट बी इसका एड्रेस है x2, y2। डन। और खुद ही क्वेश्चन ये बोल रहा है, या क्वेश्चन आपको किया जाए कि एक पॉइंट P है जो कि इस AB को m1:m2 में डिवाइड करता है। ठीक है, m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है पॉइंट P। m1 m2 रेशियो तो समझ में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि AP डिवाइडेड बाई PB अगर करोगे तो m1/m2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ AP डिवाइडेड बाई PB अगर किया जाए तो m1/m2 आएगा। ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये P का एड्रेस क्या होगा? मैं मान लेता हूं कि P का एड्रेस हुआ x, y, और x, y को ऐसे निकाला जाता है। x निकालने के लिए आपने m2x1 ले लिया प्लस m1x2 ले लिया डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे ये कैसे आया है। फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, लेकिन पहले हम समझ तो लें कि हम इससे निकालने वाले क्या है, क्या फायदा है इसका। ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये x1 x2 कैसे निकल रहा है। तो फॉर एग्जांपल चलो मान लिया जाए कि, अच्छा ये मिट नहीं रहा क्या, कि ये जो x1 y1 है ना, इसको हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए का एड्रेस है। इसको एड्रेस मान लिया जाए 2, 3, मान सकते हैं ना, कोई भी पॉइंट हो सकता है दुनिया का। इसका भी एड्रेस मान लिया जाए, इसको भी मान लेते हैं जी 3, 4। डन। और मैं बोल रहा हूं कि एक पॉइंट P है यहाँ पे जिसका एड्रेस मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये P इस लाइन को मान लो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। मतलब अगर ए से लेके पी तक डिवाइडेड बाई पी से लेके बी तक का डिस्टेंस डिवाइड कर दिया जाए तो 2/1 आएगा। मतलब m1/m2 आएगा 2/1 इक्वल टू 2/1। अगर ऐसा होता और तुमसे कोई पूछता कि मुझे बताओ कि इस पॉइंट P का एड्रेस क्या होगा, तुम बोलो कि मुझे नहीं पता, x, y, मान लिया जाए। लेकिन आपको सेक्शन फॉर्मूला से पता है कि वो एड्रेस कैसे निकालेंगे, तो आओ निकाल के देखते हैं। पहले मैं बोलूंगा, मैं x ऐसे निकालूंगा, x इक्वल टू m2x1। m2 क्या है 1, है ना 1।
इंटू x1, x1 क्या है 2, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू टू, 1 इंटू टू प्लस m1 पे आ जाओ, m1 इंटू x2, इसका x वाला x2 3 है, तो 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 है 2 और m2 है 1, तो इन दोनों को ऐड कर दो जी, 2 प्लस 1 3, देखो 2 इंटू वन 2 प्लस ये 6 प्लस 2 8/3, 8/3 देखेंगे तो कितना आता है ये आता है 3 टू जा 6 और 20, 2.66 के आसपास आएगा, है ना। तो देखो आपको एक पॉइंट मिल गया x, जो x का आप जो कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे थे ना, कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट का x मुझे पता चल गया कि 2.66 रहा होगा, कॉमा जैसे 2.66 कहाँ पे आएगा ये देखो, जैसे कहीं पे यहाँ पे आएगा, 1 है ये 2 है, तो उसके बीच में 2.5 रहेगा, 2.6 कहीं यहाँ पे रहेगा, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा मत समझना कि अगर डेसिमल है तो वो पॉइंट नहीं हो सकता, पॉइंट सब हो सकते हैं, कोई भी डेसिमल पॉइंट से लेके कोई भी पॉइंट हो सकता है एक्स एक्सिस पे। सो लेट्स कम बैक, सो वी आर हेयर, तो हमें निकल गया कि x वाला कोऑर्डिनेट 2.66 होगा। ओके, व्हाट अबाउट y, y भी निकाल के देखते हैं वैसे ही, तो y इक्वल टू m2y1, m2 लिया ये वाला और इसको y1 के पास चले गए, y1 3 है और m2 है 1, तो 1 इंटू थ्री, 1 इंटू थ्री 3 प्लस m1 को y2 से कर दिया, तो 2 इंटू फोर, 2 इंटू फोर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मुझे पता है 2 प्लस 1, m1 प्लस m2 3, 2 प्लस 1 3 इक्वल टू कितना आ गया, 4 टू जा 8, 8 3 11, 11/3, ये कितना आता है, ये आता है 3.66 के आसपास। ठीक है जी, सो मुझे y भी मिल गया और ये y आ गया 3.66। क्वेश्चन क्या था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन ये था कि एक पॉइंट P है ये वाला, जो कि इस लाइन ए बी को, जिसका एड्रेस है 2,3 और 3,4, उसको डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में, और 2:1 का रेशियो मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि ए पी डिवाइडेड बाई अगर पी बी किया जाए तो वो 2:1 आएगा। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ये 2:1 है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप मुझे बताओ कि ये P का एड्रेस क्या होगा, और मैंने पता कर लिया, देखो P का एड्रेस होगा 2.66, 3.66। ठीक है जी, अब यही चाहो तो तुम उल्टा भी करके देख लो, तुम्हारे पास एक एड्रेस आ गया, और 2.66 को ऐसे भी लिख सकते हो, 8/3 भी लिख सकते थे, मैं पॉइंट में तुमको इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको मैं विजुलाइज कराना चाहता था कि क्या नंबर है ये, इसको 8/3, इसको 11/3, ये भी एड्रेस है, ये भी लिख सकते थे एड्रेस की जगह पे, 2.66 और 3.66 की जगह पे ये भी लिख सकते थे एड्रेस। तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 8/3, 11/3। अब तुम खुद से एक बार इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, चलो करके देख ही लेते हैं, है ना, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो हमारा आंसर सही निकला है या गलत निकला है। मैं अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, और फिर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूं और दोनों को डिवाइड करूं, तो 2:1 आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें, कैसे निकालेंगे, ए पी, ए पी इक्वल टू, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूं, है ना, ए पी इक्वल टू कितना होता है
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं ना हम। तो 8/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 11/3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट होगा। तो मैं इसको थोड़ा जल्दी से बना देता हूँ। तो AP हुआ हम्म, ये हो गया जी 2/3 √2। 2/3 √2। उसी तरीके से आप PB निकालो। PB जब आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, x2 माइनस x1 मतलब 8/3 माइनस 3, 8/3 माइनस 3 है ना, या 3 माइनस 8/3 कुछ भी कर लो। 3 माइनस 8/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 11/3 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ये कितना आएगा, 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ये आ गया 1/3, बाहर निकल गया 1 + 1 √2। ठीक है, सो 1/3 √2। तो मैं इसको लिखता हूँ 1/3 इंटू √2। तुम खुद देखो, AP का डिस्टेंस आया है इतना यूनिट, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। PB डिस्टेंस आया है 1/3 √2 यूनिट। अब दोनों का डिवीजन देखो, AP डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल टू 2/3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 1/3। तो ये 3 ऊपर चला गया, √2 √2 √2 कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना आ गया जी 2/1, विच इज नथिंग बट 2:1। देखो ये तो था 2:1। तो बेसिकली मेरा आंसर सही आया है। 8/3 एंड 11/3 जो कोऑर्डिनेट हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट P होता जिसका कोऑर्डिनेट 8/3 कॉमा 11/3 होता, तो ये पॉइंट P ए बी को 2:1 में डिवाइड करता। क्यों? क्योंकि ए पी ए से लेके पी तक डिवाइडेड बाई पी से लेके बी तक, पी से लेके बी तक शुड बी इक्वल टू 2:1। वही तो आया है 2:1। हमने वेरीफाई भी कर लिया कि जी हम ऐसे चले थे। स्टार्ट हमने ऐसे किया था, हमने बोला कि कोई एक पॉइंट पी है इनके बीच में, ए बी वाले लाइन के ऊपर ही, जो कि ए बी को 2:1 में डिवाइड करता है। ये मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ कि इसका एड्रेस क्या होगा, किसका, पी का। और वो एड्रेस मैंने ऐसे निकाला, एक्स और वाई। जब मैंने एड्रेस निकाला तो मुझे पता चला ये आया था 8/3, ये आया था 8/3 और ये आया था 11/3। ये निकाल लिया। और उसके बाद मैंने वेरीफाई किया कि हाँ, अगर ऐसा एड्रेस हो इस लाइन के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर कोई एक ऐसा एड्रेस हो, तो बात सही है। ये एड्रेस, अब ये भूल जाओ, ये 2 को भूल जाओ। ये एड्रेस, ये पॉइंट पी इस पूरे ए बी को 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब ए से लेके पी तक का डिस्टेंस निकाला जाए एंड पी से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाला जाए और दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, ए पी बाई पी बी, तो 2:1 आएगा। और वही आया। देखो, ये करके हमने 2:1 लेकर के हम आ गए। सो पॉइंट इज कि अभी आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ, और इसकी जरूरत पड़ती है, ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है कि हाँ, कोई एक
दो पॉइंट के बीच का एक लाइन है, उस पे एक कोई पॉइंट P है जो कि 2:1 में डिवाइड करता है, तो उसका एड्रेस क्या होगा? या उसका एड्रेस दिया हुआ है और मुझे जानना है कि कितने में डिवाइड करता है, तो कैसे निकालेंगे? तो निकालना तो सिंपल है, AP बाई PB। डिस्टेंस निकाल के मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे पता चल गया कितने रेशियो में डिवाइड करता है ना जी? पॉइंट ये है कि इस निकालने के लिए, ये x, y को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि फॉर्मूला जो ये यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज किया जा रहा है और क्या निकाल रहे हैं हम इस चीज से। अभी तक आपने ओवरव्यू समझा फॉर्मूले का। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने एक बात आपको नहीं बताई है, वो ये है कि ये कहाँ से आया, ये कैसे आ गया, x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना। तो इसका प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है जी, ये कहाँ से आई है फॉर्मूला। अदरवाइज अभी तक हमारे को इतना पता है कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है। कोई भी दो पॉइंट मिल जाए ए और बी, उस लाइन को ज्वाइन कर दिया, उस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पी है जिसका एड्रेस मुझे नहीं पता है, एक्स और वाई नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये पॉइंट पी डिवाइड करता है ए बी को इन रेशियो 2:1, 3:1, 2:3, कुछ भी दिया हुआ है, तो उसी को बोल रहे हैं M1:M2। कुछ भी हो सकता है। और M1 M2 का मतलब ये हुआ कि AP का डिस्टेंस निकाल लो और PB का डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये M1/M2 आएगा, ये वाला AP/PB इक्वल टू M1/M2। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने कि मतलब इसका ये होता है। ऐसा मत समझना कि M1 M2 क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं, बिल्कुल पता है मुझे। AP डिस्टेंस निकाल लो और PB डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, वो आएगा M1/M2, जैसा हम पहले कर रहे थे। मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था, 6/2 किया था, 3:1 आया था, है ना? वो 3:1 है M1/M2। और अगर मुझे पता है ये M1 M2, तो मैं इसका एड्रेस निकाल लूंगा इस फॉर्मूले की मदद से, और इस फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, पॉइंट सिर्फ एक बच गया कि सर ये कहाँ से आया। ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले प्रूफ आपको बता देता ना बच्चों, आपको समझ में नहीं आता कि मैं किस चीज़ की प्रूफ की बात कर रहा हूँ, इतना इंटरेस्ट भी नहीं आता। लेकिन अब आपको इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ का प्रूफ देखने में, क्योंकि अब आपको पता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ यही है कि दो पॉइंट के बीच में एक लाइन है, एक पॉइंट है जो कि किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट का एड्रेस कैसे निकालें, वो ऐसे निकालते हैं। ये इसका यूज़ है। लेकिन हाँ, पॉइंट ये है कि फॉर्मूला कहाँ से है, तो हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में कैसे आया ये फॉर्मूला, प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद जब हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे इसके ऊपर, तो आपका क्लैरिटी और भी ज़्यादा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।